Assalamu alaikum students. वेलकम टू कंप्यूटर साइंस विद सर इकबाल। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जी स्टूडेंट्स, ये नई बुक आई है फर्स्ट ईयर की, उसके कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हम चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 1 है न्यू बुक में इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 2 जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग है, उसके सारे कंप्लीट लेक्चर पूरे चैप्टर के विद क्लास एक्टिविटीज ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं फॉर चैप्टर नंबर 2। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो चीजें हम देखेंगे जरा उसको देख लेते हैं। पहले आज के हमारे लेक्चर का एजेंडा ये है कि इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है। हम ये देखेंगे कि SDLC क्या है, जिसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं, ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है। और तीसरी चीज जो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं वो है कि फ्रेमवर्क क्या चीज है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स। ये तीनों आप यूं समझें कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक प्रोग्रामर के लिए। जब अगर आपने प्रोग्रामिंग की फील्ड में जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में जाना है, तो ये तीनों कंसेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से स्टार्ट लेते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है। स्टूडेंट्स, बड़ी ही सिंपल सी बात है कि जब भी आपने कोई चीज बनानी है, लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि एक ब्रिज बनाया जा रहा है, एक पुल तमीर किया जाना है दरिया के ऊपर। तो क्या पहले ही दिन जाके वहां पे सीमेंट और बजरी और चीजें लगा के वो शुरू हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पहले दिन पहले उसका सारे सर्वे किया जाता है कि किस पॉइंट के ऊपर जो है वो कितनी लेंथ का होगा, कितनी विड्थ होगी, उसका सारा एनालिसिस किया जाता है, फिर प्लानिंग की जाती है, फिर उसका जो है वो डिजाइन तैयार होता है, उसके बाद उसको मटेरियलाइज किया जाता है, चीजें सारी आती हैं वगैरह। तो ये पूरा एक प्रोसेस चलता है कोई भी जब आपने नई चीज बनानी हो। तो इसी तरह से अगर सॉफ्टवेयर को भी बनाना है तो उसके लिए भी कोई एक प्रॉपर जो है ज़ाहिर बात है एक मेथड होता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट असल में वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से कंप्यूटर प्रोग्राम्स या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। और किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर जब डेवलप किया जा रहा हो, कोई प्रोग्राम लिखा जा रहा हो उसका, तो इसको हम बोलते हैं कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये पूरा प्रोसेस होता है। ये सिर्फ इसको प्रोग्राम लिखने का नाम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि वो पूरा एक प्रोसेस है। उसके अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। प्रोग्रामिंग उनमें से सिर्फ एक है। तो अगर हम इसको फार्मली डिफाइन करने की कोशिश करें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस टू क्रिएट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए से कंप्यूटर प्रोग्राम क्रिएट होता है टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। दीज प्रोग्राम सॉल्व प्रॉब्लम्स आर परफॉर्म टास्क फॉर यूजर। तो यूजर्स के लिए वो कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल, कैलकुलेटर ऐप आपने बनाई, वो एक सॉफ्टवेयर है। स्कूल रिजल्ट सिस्टम बनाया, वो एक सॉफ्टवेयर है। मोबाइल गेम, ये एक सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड, ये एक सॉफ्टवेयर है। फेसबुक एक सॉफ्टवेयर है। यूट्यूब ऐप एक सॉफ्टवेयर है। तो जो कुछ हम कंप्यूटर में या मोबाइल में यूज कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एवरीथिंग इज अ सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने का जो प्रोसेस है, इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, फिर डिज़ाइन तैयार होता है, फिर उसका हम कोड लिखते हैं, फिर वो कोड टेस्ट किया जाता है और उसके बाद सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया जाता है और फिर वक्तन फवक्तन उसको अपडेट्स किया जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसके ज़रिए से कंप्यूटर को एक यूज़फुल प्रोग्राम्स जो है वो हम देते हैं। हमारा जो आइडिया है उसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर के एक पूरा एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर को दे देते हैं। फिर ये बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर, स्कूल्स को अच्छा मैनेज कर लेते हैं, बैंक के सिस्टम जो है वो, हॉस्पिटल, हर फील्ड के अंदर सॉफ्टवेयर जो है उसका बहुत अहम रोल है। और फिर ये है कि ये एक वेल डिफाइंड आप एक प्रोसेस जो है उसको फॉलो करते हैं। जब आप एक वेल डिफाइंड प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, प्लान्ड प्रोसेस है, तो आपका टाइम बचता है,
आपका पैसा बचता है और एफर्ट जो है वो भी मिनिमम हो जाती है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर जो तैयार होता है अल्टीमेटली वो एक रिलायबल और बड़ा ही यूजफुल और इजी टू मेंटेन वो प्रोडक्ट होती है। तो ये जो है इसलिए हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस फॉलो करते हैं जब भी कोई सॉफ्टवेयर हमने बनाना है। तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद एक रिलायबल और यूजफुल हमें प्रोडक्ट मिलती है। अब इसमें SDLC एक चीज होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमने पढ़ी कि ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए से सॉफ्टवेयर बनते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो गाइड करता है कि सॉफ्टवेयर किस तरह से बनेंगे। जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो एक ये प्रोसेस है कि सॉफ्टवेयर बनना है, ठीक है ना, उसका पूरा प्रोसेस है। तो किस तरह से हर स्टेप के ऊपर क्या काम करना है ये हमें SDL से पता चलता है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से हमें पता चल रहा होता है कि किस स्टेप के ऊपर हम क्या काम करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है, जो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है, इस प्रोसेस को हम SDLC बोल देते हैं। और ये इसलिए होता है कि इससे टीम्स जो हैं वो अपना टाइम जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं और प्रॉपर जो है वो सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट डेवलप होता है। इसके अंदर मेन स्टेजेस हैं। हर स्टेज को स्टूडेंट्स हम एक एक करके डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपने इसके नाम याद रखने हैं कि सबसे पहले स्टेज रिक्वायरमेंट गैदरिंग की है कि हम ये देखते हैं यूजर को क्या चाहिए। फिर हम डिजाइन की फेज होती है, उसका डिजाइन तैयार करते हैं कैसे काम करेगा। फिर इम्प्लीमेंटेशन, उसमें कोडिंग कर देते हैं। फिर टेस्टिंग, उसमें बग्स या मिस्टेक्स चेक करते हैं। और उसके बाद डिप्लॉयमेंट, यानी कि हम यूजर को वो डिलीवर कर देते हैं। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेंटेनेंस के अंदर उसको फिक्स करते जाते हैं। SDLC यूज करने का फायदा ये है कि हर चीज एक प्लान्ड ऑर्डर में चलती है और टीम मेंबर जो हैं उनको पता होता है कि हर स्टेप के ऊपर उन्होंने क्या करना है। एरर जो है वो जल्दी पता चल जाते हैं कि मसले मसाइल जितने भी होते हैं उसके अंदर। फिर यह है कि हाई क्वालिटी और बग फ्री सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करने में ये हेल्पफुल है। आपका टाइम और पैसा भी बचता है। स्टूडेंट, तीसरी चीज जो है वो है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या चीज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर? फ्रेमवर्क एक ऑलरेडी रेडीमेड प्री बिल्ड टूल किट है प्रोग्रामर्स के लिए, जिसको इस्तेमाल करते हुए प्रोग्रामर्स इजीली जो है अपने प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ कॉमन फंक्शन जो यूज होने हैं, जैसे अगर आप वेब ऐप बना रहे हैं या मोबाइल ऐप तो लॉगिन का फंक्शन है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन है, सिक्योरिटी है, वगैरह वगैरह, ये सारी ऐप्स के अंदर होनी है। तो वो प्री बिल्ड आ जाती हैं, हमें उसका कोड लिखने की जरूरत नहीं होती, ये पहले से रेडीमेड हमें अवेलेबल होती हैं, हम उसको यूज कर लेते हैं। तो अब यूं समझें कि ये इस तरह ही है कि डोंट री इन्वेंट द व्हील। व्हील को दोबारा से, यानी पहिया दोबारा हमें इजाद नहीं करना पड़ता, बल्कि पहले से बना बनाया हम इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेमवर्क एक रेडीमेड प्री बिल्ड फंक्शंस की एक टूल किट है, एक कलेक्शन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। बजाय इसके कि हम उसको स्क्रैच से सारा कोड लिखें, हम फ्रेमवर्क का कोड जो है वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है और रिपीटेड वर्क जो है वो हमें नहीं करना पड़ता। इसके एग्जांपल फ्रेमवर्क की डिजेंगो। वेब डेवलपमेंट अगर पाइथन में करनी है तो उसके लिए डिजेंगो फ्रेमवर्क इस्तेमाल होता है। इसी तरह से लारावेल का फ्रेमवर्क इस्तेमाल होता है PHP में, और भी हैं जैसे जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट JS है, Vue.js है, Angular JS है, वगैरह वगैरह। तो डिजेंगो फ्रेमवर्क अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फायदा क्या होगा? पाइथन का फ्रेमवर्क है, इससे आप वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें बिल्ट इन लॉगिन सिस्टम है, आपको जो है वो बनाना नहीं पड़ता। रेडीमेड एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल बना बनाया मिल जाता है। फिर इसी तरह से डेटाबेस कनेक्शन का प्रोग्राम है, फिर पेज टेम्पलेट वगैरह आपको मिल जाते हैं, जिससे जो है वो क्विकली आप अपना और सेफली काम कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, ये था आज का पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 1 का। इसमें हमने 3 चीजें बेसिकली देखी हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम। SDLC क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप प्लान टू हाउ टू बिल्ड सॉफ्टवेयर करेक्टली। किस तरह से सॉफ्टवेयर करेक्टली हम बिल्ड करेंगे, उसकी स्टेप बाय स्टेप प्लान को हम SDLC कहते हैं। और फ्रेमवर्क जो है वो प्री बिल्ड टूल किट है, जो कि लेस कोड राइट करके आप ज्यादा फंक्शनलिटी अपने प्रोडक्ट में, सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। जिसमें आज का लेक्चर हमारा खत्म हो गया। आप इस वीडियो को
ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर कोई मसला हो तो कमेंट में पूछते रहें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे दोबारा।